यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हवाएं बदलती हैं, जब जमीन कांपती है और जब तारीख के दरवाजे लरजने लगते हैं, तो ये महज इत्तिफाक नहीं होता। आज पूरी दुनिया की नजरें यरूशलेम पर जमी हुई हैं। वो शहर जो सदियों से खुदा के वादों, जंगों, फतूहात और कुर्बानियों का गवाह है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ दुनियावी वाकयात नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर किसी बड़ी तब्दीली का इशारा है। यरूशलेम के मशरकी दरवाजे, जिसे दुनिया गोल्डन गेट के नाम से जानती है, आज लर्ज रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ये यसू मसीह की वापसी की निशानी है? क्या वो लम्हा करीब है जिसका हमें सदियों से इंतजार था? क्या यरूशलेम की दीवारें हमें खुदा की एक आखिरी आवाज सुना रही हैं? आइए हम सफर का आगाज करते हैं। उस शहर की तारीख में झांकते हैं जहां खुदा ने अपने नबियों को भेजा, जहां सलीब खड़ी की गई और जहां वादा हुआ कि वो फिर आएगा। मेरे अजीजों, ये वीडियो महज एक मालूमाती पैगाम नहीं, बल्कि एक रूहानी बेदारी है। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके ईमान को चमकाएगा और शायद यही पैगाम आपकी रूहानी जिंदगी बदल दे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप भी यसू के जलाली ज़हूर के इंतजार में हैं? क्या आपका दिल तैयार है? आपके कमेंट्स हमारे लिए दुआ का सबब बनते हैं। यरूशलेम कोई आम शहर नहीं, ये जमीन पर वो जगह है जिसे खुदा ने खुद चुना, जहां पर उसकी मौजूदगी ने सकूनत की, जहां हैकल सुलेमानी बना, जहां यसू ने अपना खून बहाया और जहां से वो आसमान पर उठाया गया। बाइबल कहती है ज़बूर 48 आयत 2 में, शिमाल की जानिब कोहे सिय्योन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। ये शहर इसराइल के दिल में है और आसमानी मंसूबे के ऐन मरकज में, और इस शहर का सबसे मुतनाज़ा और मुक़द्दस दरवाज़ा है गोल्डन गेट। अबरानी में उसे शाह आर हा रखा मीम यानी रहमत का दरवाज़ा कहा जाता है। गोल्डन गेट यरूशलेम की पुरानी फसील का वो दरवाज़ा है जो मशरिक की तरफ खुलता है और बिल्कुल उसी सिमत में है जहां जैतून का पहाड़ है। यही वो दरवाज़ा है जिसके बारे में यहूदियों, मुसलमानों और मसीहियों तीनों के अकायद में ख़ास बातें हैं। यहूदियों का ईमान है कि उनका मसीहा इसी दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल होगा। मुसलमानों ने उस्मानी दौर में इस दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक आखिरी ज़माने में आने वाले मसीह को रोकने के लिए उसे सील कर दिया गया। और मसीहियों को यकीन है कि यसू मसीह की दोबारा आमद इसी दरवाजे से होगी, जब वो जलाल में आएगा। ये दरवाज़ा सदियों से बंद है और आज भी पत्थरों से सील है। लेकिन अब हालिया दिनों में एक हलचल है। कुछ लर्ज रहा है, कुछ बदल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं। गोल्डन गेट की दीवारों में दरारें, जमीन के नीचे वाइब्रेशन। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। क्या ये सब इलामात हैं? क्या खुदा हमें जगा रहा है? क्या यसू की आमद करीब है? यसू ने खुद फरमाया है लूका 21 बाब 20 आयत में, जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा देखो तो जान लो कि उसकी वीरानी करीब है। और मजीद फरमाया, और वो वक्त आएगा जब आसमान के निशान दिखाई देंगे और लोग कांप उठेंगे। दुनिया की सांसें थम चुकी हैं। यरूशलेम लर्ज रहा है। ईरान के आसमान धुआं धुआं है। अमेरिका गहरे फैसलों के दहाने पर खड़ा है और जमीन के गोशे गोशे से एक गूंज सुनाई दे रही है। जंग, तबाही, खौफ और इंतजार। क्या ये सब इलामात हैं? क्या बाइबल ने इन दिनों की पहले ही खबर दी थी? क्या हम उस वक्त में जी रहे हैं जिसे यसू ने आखिरी वक्त कहा था? यरूशलेम, इस्राएल का दिल, अब सिर्फ यहूदियों का मरकज नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की रूहानी जंग का मैदान बन चुका है। हालिया दिनों में मस्जिद अक्सा और यहूदी इबादत गुजारों के दरमियान झड़पें आलमी मीडिया पर छाई रहीं। ईरान मुसलसल इसराइल के खिलाफ डरून हमले कर रहा है और इसकी पुष्ट पर चीन और रूस खड़े हैं। अमेरिका इसराइल का इत्तेहादी होने के बावजूद अंदरूनी सियासी खलफशार में उलझा हुआ है।
ईरान और इसराइल के दरमियान लफ्जी जंग अब अमली मैदान में दाखिल हो चुकी है। ड्रोन हमले, न्यूक्लियर धमकियां और छुपे हुए पैगामात। दुनिया खामोश है मगर आसमान बोल रहा है। यसू ने फरमाया, मत्ती 24 बाब 6 आयत में, तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जलजले होंगे, कहत पड़ेगा। ये सब कुछ दुखों की इब्तिदा है। क्या आज यही हो रहा है? यूक्रेन, गजा, ईरान, इसराइल, ताइवान का बहरान, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और हत्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में खुराक की कमी, तुर्की, अफगानिस्तान, जापान, जमीन कांप रही है। और इन सब के बीच में यरूशलेम के गोल्डन गेट के इर्द गिर्द जमीन में लर्जिश किया, यह महज इत्तिफाक है या आसमान एक पैगाम दे रहा है? यरूशलेम महज एक जोग्राफियाई शहर नहीं, ये एक रूहानी नबूवती कंपास है। पुराने अहदनामे में यरूशलेम ही वो जगह थी जहां खुदा ने अपनी मौजूदगी रखी। नए अहदनामे में यसू को इसी शहर में मसलूब किया गया। मुकाशफा में एक नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा। यरूशलेम की हर हरकत, हर झड़प, हर झटका बाइबल के सफ़हात को जिंदा करता है। और गोल्डन गेट, ये वो मुकाम है जहां यहूदी मसीहा का, मुसलमान मेहदी का और मसीही यसू की वापसी का इंतजार करते हैं। ज़िक्रिया 14 बाब 4 में बाइबल कहती है, और उसके पांव उस दिन ज़ैतून के पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने मशरिक की तरफ है खड़े होंगे। और ज़ैतून का पहाड़ गोल्डन गेट के ऐन सामने है। जब यसू आएगा वो मशरिक से दाखिल होगा और वो दरवाजा जो बंद है खुद खुदावंद की मौजूदगी से खुल जाएगा। यही दरवाजा अब लर्ज रहा है, यही पहाड़ अब दुनिया को बुला रहा है और यही लम्हा हमें जगा रहा है। यसू के शागिर्दों ने उससे पूछा, मत्ती 24 बाब 3 आयत में लिखा है, हमें बता कि ये सब कब होगा और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। तब यसू ने एक एक निशानी बयान की। मत्ती 24 बाब 4 आयत में लिखा है, खबरदार कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुतीरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और वो बहुत से लोगों को गमराह करेंगे। आज हजारों झूठे नबी यूट्यूब, टीवी और सोशल मीडिया पर दावे करते हैं कि वो चुने गए हैं, निजात दहिंदा हैं या यसू का खास नुमाइंदा है। लोग उलझन में हैं, ईमान कमजोर है और सच को पहचानना मुश्किल हो रहा है। कुदरती निजाम बेकाबू हो रहा है। जमीन खुदा की तख्लीक है और जब इंसान बगावत करता है जमीन कराहती है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, खानदान बिखर रहे हैं, मुआशरा खुद गरज बन चुका है, ईमानदारी और सच्चाई नायाब हो चुकी है। इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है क्योंकि दिलों से मोहब्बत निकल गई है। मत्ती 24 बाब 14 आयत में लिखा है, और बादशाही की ये खुशखबरी सारी दुनिया में गवाही के लिए सुनाई जाएगी और तब खात्मा होगा। आज यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, खुदा का कलाम तेजी से हर कौम, हर कबीले और हर जबान तक पहुंच रहा है। ये निशानी मुकम्मल होने के करीब है। मत्ती 24 बाब 29 आयत, सूरज तारे खो जाएगा, चांद अपनी रोशनी न देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे। आज ब्लू मून, सूरज ग्रहण, चांद सुर्ख होना, फल्कियाती वाकयात की गैर मामूली कसरत, ये सब यसू की वापसी की निशानियों से जुड़ी हुई हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बाइबल की हर पेशन गोई एक एक करके पूरी हो रही है। ये निशानियां हमें सिर्फ मालूमात नहीं देती, ये हमें तैयार होने का पैगाम देती हैं। यसू ने फरमाया, बस जागो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। आखिरी नरसिंगा बजने वाला है। पौलुस रसूल 1 करंथियों 15 बाब 52 आयत में कहता है, एक नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फासिद हालत में जिंदा किए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या आप इस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपका दिल तैयार है कि जब आसमान से नरसिंगा बजे तो आप यसू से मिलने को उठ खड़े हों? अगर ये सब निशानियां सच हैं, अगर यरूशलेम के दरवाजे वाकई लर्ज रहे हैं, अगर जमीन गवाही दे रही है कि बादशाह वापस आने वाला है, तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं कि कब आएगा, बल्कि ये है, जब वो आएगा तो क्या मैं तैयार हूं? यसू की पहली और आखिरी मुनादी यही थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तौबा का मतलब सिर्फ मुआफी मांगना नहीं,
बल्कि मुकम्मल तब्दीली है। गुनाह से नफरत, पाकीज़गी की प्यास, दिल की सच्चाई और एक नया रास्ता इख्तियार करना है। खुदा अपने दिल की गहराई से मुआफ करने को तैयार है, बस हम सच्चे दिल से वापस पलट आएं। पौलुस ने दूसरा पतरस 3:14 में लिखा, अमन से और बगैर दाग धब्बे के उसके सामने हाजिर होने की कोशिश करो। अगर हम जानते हैं कि यसु आने वाला है, तो हमें हर रोज ऐसे जीना चाहिए जैसे आज वो आएगा। जुबान पाक हो, नजरें पाक हों, दिल में नफरत ना हो, रिश्ते साफ हों और ज़मीर जिंदा हो। ये वक्त है खुद को पाकीज़गी में छुपाने का, न कि दुनिया में डूबने का। यसू ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। आज बहुत से मसीही सिर्फ मसरूफ हैं, मगर दुआ में कमजोर। अगर यसू की दुल्हन बनना है तो हमें रोज दुआ करनी होगी, आंसू बहाने होंगे और खुदा से रिफाकत कायम रखनी होगी। यसू ने मत्ती 4:4 में फरमाया, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जीता है जो खुदा के मुंह से निकलती है। हम मोबाइल पर घंटों गुजार सकते हैं, मगर बाइबल के साथ 5 मिनट भी नहीं। अगर यसू आने वाला है तो हमें उसके कलाम को जानना होगा, क्योंकि वो जो कलाम को नहीं जानता वो उस दिन गुमराह हो सकता है। यसू ने हमें सिर्फ निजात देने के लिए नहीं बल्कि निजात बांटने के लिए चुना है। आपके घर में, मोहल्ले में, दफ्तर में, दोस्तों में बहुत से लोग हैं जो अभी तक तारीकी में हैं। क्या आप उन्हें यसू का पैगाम दे रहे हैं? वो दिन आने वाला है जब दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर कोई अंदर दाखिल ना हो सकेगा। पौलुस रसूल कुलसियों 3:1 में कहता है, अगर तुम मसीह के साथ जिंदा किए गए हो तो उन चीजों के बारे में सोचो जो ऊपर हैं। दुनिया, दौलत, इज्जत, मुकाबला, हसद, गुस्सा, शहवत, ये सब फानी चीजें हैं। यरूशलेम के दरवाजे लर्ज रहे हैं, जमीन लर्ज रही है, आसमान नाजिल होने को है और हम अब भी दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। अब वक्त है वापस पलटने का। मुकाशफा 3:20 में यसू फरमाता है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा दरवाजा खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके पास आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आज गोल्डन गेट तो शायद अभी बंद है, लेकिन आपका दिल का दरवाजा खुल सकता है। यसू इंतजार कर रहा है, उसके कदम करीब आ चुके हैं और वो चाहता है कि उस दिन जब वो आए तो आप उसके साथ जाएं। वो दिन करीब है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से नरसिंगे के साथ उतरेगा और जो मसीह में हैं वो पहले जी उठेंगे। क्या आप उस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं या पछताने वाला? आएं दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें एक बार फिर जगाया। यरूशलेम के दरवाजे लर्ज रहे हैं और हमारी रूह भी लर्ज रही है। ऐ खुदावंद, हम एतराफ करते हैं कि हम बहुत बार गफलत में रहे। दुनिया की दौड़ में हमने तेरी वापसी को नजरअंदाज किया, मगर आज हम तेरे हजूर झुकते हैं और तौबा करते हैं, दिल से, आंखों से, रूह से। ऐ खुदावंद, तो वो बादशाह है जो जलाल में आएगा और हम चाहते हैं कि तेरे साथ हूं। हमें मुआफ कर, हमें पाक कर, हमें जिंदा कर। हमारी जिंदगियों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल, हमारी आंखों को आसमान की तरफ लगा दे और हमारे दिलों को उस दरवाजे की तरफ खोल दे जिससे तो गुजरेगा। ऐ पाक रूह, हमें बेदार रख, हर लम्हा याद दिला कि तू आ रहा है और हमें ऐसा चराग दे जिसमें तेल कभी खत्म ना हो। हम तुझे खुश आमदीद कहते हैं। ऐ यसू, जल्दी आ, हम तेरी दुल्हन बनकर तेरे सामने खड़े होना चाहते हैं। ऐ खुदावंद, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि तू आ रहा है। आमीन। यरूशलेम के दरवाजे लर्ज रहे हैं, जमीन जाग चुकी है, आसमान बोल रहा है और अब हमारी बारी है। ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ दुआ में शामिल रहें, क्योंकि यसू आ रहा है और वो देर नहीं करेगा।